नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आरपीएससी के द्वारा संस्कृत शिक्षा विभाग में वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 28 दिसंबर को होने वाली है। विद्यार्थियों, इस परीक्षा में आज अगर देखा जाए तो करीबन हमारे पास में 15 दिन का एक समय सीधा सीधा दिखाई देता है। इन 15 दिन में विद्यार्थी की अंतिम रणनीति क्या होनी चाहिए, आज तक उसने जो अध्ययन किया है उसका रिवीजन कैसे करें और टेस्ट के माध्यम से कैसे 15 दिन में अपना आत्मविश्वास बढ़ाएं और अपनी तैयारी से ये चीज़ नोट करें कि जो चीज़ कम रह गई है उसको इस 15 दिन में हम लोग कैसे बेहतर कर सकते हैं। इसके संबंध में मैं आपसे आज बात करने वाला हूं। तो साथियों, जो विद्यार्थी संस्कृत शिक्षा विभाग में इस एग्ज़ाम को देने जा रहा है या वे विद्यार्थी भी जो निकट भविष्य में आरपीएससी के द्वारा जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की वरिष्ठ अध्यापक की परीक्षा होगी उसके लिए भी वह इसको अपना एक आधार बना सकता है। अपनी तैयारी के लिए यहाँ भी वह शुरुआत कर सकता है। मैं तो कह रहा हूँ उसको अभी से तैयारी करनी चाहिए। वैसे अधिकतम साथी उन सभी साथियों ने जो कि सेकेंड ग्रेड की में अपना भाग्य आजमा रहे हैं, वे सभी साथी संस्कृत शिक्षा विभाग में भी परीक्षा दे रहे होंगे। विद्यार्थियों, पद कम होते हैं और ऐसे में कंपटीशन अधिक नहीं होता है, क्योंकि अधिकतम साथी उसमें पार्ट भी अदा नहीं करते हैं, यानी वे अपना फॉर्म फिल नहीं करते हैं। तो जिन साथियों ने फॉर्म फिल किया और इसकी परीक्षा दे रहे हैं, मैं मानता हूं कि उनके लिए एक सुनहरा अवसर है और इस सुनहरे अवसर को जो कहना चाहिए, इसका लाभ लेने के लिए हमारे पास में दो चीज़ें हैं, उस तरफ हम बढ़ना चाहेंगे। तो साथियों, यदि इस पूरे पाठ्यक्रम की बात की जाए और इस हिंदी के पाठ्यक्रम को देखा जाए कि हम लोग इस हिंदी को कैसे पूरा करेंगे, तो साथियों इसमें 3 भाग बनाए गए हैं, आप देख सकते हैं। यानी कि एक अभाग, इसको थोड़ा सा बड़े स्तर पर यूं देख सकते हैं कि पहला जो भाग है उस पहले भाग में कहना चाहिए कि हमारी जो माध्यमिक शिक्षा है उस स्तर का व्याकरण जो है हमको पूछा जा रहा है और यहाँ पर 45 प्रश्नों से लेकर 50 प्रश्न आदर्श रूप से पूछे गए। आरपीएससी ने एक बार ऐसा प्रश्न भी लिया जिसमें 110 प्रश्न यहाँ व्याकरण के पूछ लिए गए। देखिए, पैटर्न बदलता जाता है, लेकिन बड़े स्तर पर देखा जाए तो व्याकरणिक स्थिति से 50 प्रश्न जो है यहाँ देखे जाते हैं। यानी कि करीबन 45 प्रश्न व्याकरण के सीधे होते हैं और 5 प्रश्न जो है, 3 से 5 प्रश्न जो है गद्यांश आधारित प्रश्न भी हम लोगों ने देखें। तो कुल मिलाकर के यहाँ सर हम सटीक रूप से कोई ऐसी एक छोटी सी पुस्तक बता दो जिससे कि अपना एक बार रिवीजन हो जाए। पढ़ाई हमने पूरी कर ली है, एक छोटा सा गुटका बता दीजिए जिससे रिवीजन हो जाए। तो साथियों, ऐसे में आप क्या कीजिए, नवीन हिंदी व्याकरण का आप अध्ययन कर लीजिए और उसके हिसाब से जैसे पुराना पेपर आप लेकर के बैठेंगे वैसे उस पुराने प्रश्न पत्र के अनुसार मैं एक नई योजना लेकर के आ चुका हूं। 2 प्रश्न आपके लिए रखने वाला हूं, प्रश्न पत्र आपके लिए रखने वाला हूं, पूरे 150 क्वेश्चन का पैटर्न पर आधारित रहेगा, तो उससे भी आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। दोनों ही तरीके अपनाएं। आरपीएससी ने 2 बार इसके प्रश्न पत्र में योजना को बनाया और मैंने भी उस योजना को जो है आपके सामने रखने का प्रयास किया। तो कुल मिलाकर के 50 प्रश्न यहाँ देखने को मिलते हैं। दूसरी स्थिति यहाँ बनती है साथियों, वो है 80 प्रश्न जो है हमको भाग 2 में देखने को मिलते हैं। भाग 2 जो है वो अपना स्नातक स्तर का मामला रहता है और स्नातक स्तर से मतलब है कि हमने जो बीए में अध्ययन किया है उसका हिस्सा रहता है, लेकिन इसको इन्होंने 4 भागों में डिवाइड किया है। 4 भाग कैसे बनाए हैं साथियों, देख लीजिएगा। इसको यूं थोड़ा सा देख सकते हैं। अ भाग, जिसमें काव्य शास्त्र का हिस्सा लिया है और काव्य शास्त्र में यहाँ से करीबन 10 प्रश्न जो है हमको देखने को मिलते हैं। कैसे 10 प्रश्न है, जैसे एक शब्द शक्ति का है, एक अलंकार का, एक छंद का है, एक रस का है, तो ये 5 प्रश्न न्यूनतम बनते हैं। काव्य गुण यहाँ पर हैं, काव्य दोष यहाँ पर हैं, तो करीबन 5 से 10 प्रश्नों की योजना यहाँ पर रहती है। इसके बाद जो ब भाग है साथियों, वह इतिहास का रहता है। साहित्य का इतिहास यहाँ देखने को मिलता है। तो साहित्य इतिहास के प्रश्नों को हम बात करें तो करीबन अधिकतम 50 प्रश्न यहाँ देखने को मिले। अब यदि कोई साथी कहता है कि सर इन दोनों के लिए भी कोई ऐसी चीज़ बता दो कि मैं 15 दिन में केवल उन्हीं को पढूं, तो साथियों 80% जो प्रश्न इस 50 का हिस्सा रहता है वह हिंदी साहित्य का जो संक्षिप्त इतिहास है, जो कि क्लास 11th और 12th में चलती है, इसका एक बार
कहना चाहिए लास्ट टाइम में अध्ययन जरूर करना चाहिए। यहाँ से करीबन करीबन जो है हम लोगों को 50 प्रश्नों में से 90% 80 प्रश्न यहाँ देखने को मिल सकते हैं, आपको उसका आइडिया रह सकता है। ये एक सटीक जानकारी है, ध्यान रखिएगा। ये विराम बाण पुस्तकें बता रहा हूँ जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ होगा। दूसरी स्थिति काव्य शास्त्र की बात करते हैं, जहाँ पर रस छंद अलंकार की बात करते हैं, तो आप जो है वेंकट शर्मा की जो पुस्तक उसको वापस देखें। मैं पहले भी बता चुका हूँ और इस संबंध में देख सकते हैं। पुराना प्रश्न पत्र अपने पास में रखना चाहिए और क्वेश्चन को देखना चाहिए, कैसे प्रश्न का जो है लेवल है पूछा जाता है, तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। दूसरी स्थिति हमारे पास में सहभाग जो है साथियों, इसमें एक हमें मिलता है साहित्य रचनाएं, और साहित्य की जो रचनाएं हैं साथियों, वे करीबन करीबन 10 रचनाएं आपके कोर्स में हैं, 10 रचनाकार आपके कोर्स में हैं। जैसे कबीर है, तुलसी का रामचरितमानस का बालकांड है, या आपके नाटक कोर्स में है, उपन्यास है, 4 कहानियां हैं, 3 निबंध है। उन सब चीज़ों को लिया जाए तो करीबन 10 से लगा करके 20 प्रश्न जो हैं आपको यहाँ पूछे जाते हैं। ये आपको जरा ध्यान से देखना चाहिए। ये स्थिति रहती। एक रहता है हिंदी साहित्य का देवनागरी लिपि और भाषा के संबंध में भी स्थिति देखने को मिलती, तो करीबन 5 से 10 प्रश्न की स्थिति ये बनती है। ये कुल मिलाकर के बड़े स्तर पर जो है करीबन 80 अंकों का ये मैटर रहता है। फिर एक तीसरा भाग रहता है, भाग 3 की बात करते हैं साथियों, तो यहाँ रहता है हिंदी भाषा शिक्षण और शिक्षण विधियाँ। यहाँ करीबन करीबन जो है हमको 20 प्रश्न सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में, जो सेकेंड ग्रेड हिंदी का पेपर जो पहले रहा है उसमें पूछा गया है, तो कुल मिलाकर ये 150 प्रश्न बनते हैं। ये इसको जरूर बांट करके देखें कि आपको किस जगह पर ज़्यादा जो है फोकस करना है, ज़्यादा मेहनत करनी है, उसको देखना है। तो ये तो रहेगा एक प्रकार से इस पूरे सिलेबस को कैसे रिवीजन करें, कहाँ कहाँ पर आपका ध्यान कितना रहना चाहिए, उसको देखना चाहिए। दूसरी जानकारी यह है कि साथियों हमारे एप्लीकेशन में अगर आप जाएंगे तो आपको अपनी तैयारी का मूल्यांकन करने के लिए मैंने 2 प्रश्न पत्र तैयार किए हैं हिंदी के लिए, जो कि निःशुल्क है। वहाँ आपको केवल रजिस्ट्रेशन करना है और वहाँ जाकर के ये 10 तारीख और 20 तारीख को जो प्रथम टेस्ट और द्वितीय टेस्ट के रूप में रहेगा, तो आप इन दोनों टेस्ट के माध्यम से जो है अपनी तैयारी का मूल्यांकन अच्छे से कर पाएंगे। ये मॉक टेस्ट है, आप उन सभी विद्यार्थियों के लिए है ये जिन्होंने यहाँ पर अच्छी मेहनत की और लगता है कि सर इस आरपीएससी के लेवल का ही प्रश्न पत्र हमको मिल जाए और वैसा ही प्रश्न पत्र हम वापस दें, तो हमें आइडिया लगेगा कि हमें अंतिम क्षण में जो है इस अंतिम समय में कैसे तैयारी करनी है। चलिए फिर एक रणनीति और है हमारी, उस तरफ भी मैं आपको ध्यान दिला दूं। तो साथियों अगले 15 दिन में मेरा प्रयास ये रहेगा कि जो हिंदी में वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी करने वाले विद्यार्थी, उनको एक अंतिम प्रहार के रूप में मैं एक श्रृंखला लेकर के आ रहा हूं, जिसमें प्रतिदिन आपको 50 से 75 प्रश्न, इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न कहना चाहिए, अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक श्रृंखला लेकर के आ रहा हूं, जिनके प्रश्नों का विश्लेषणात्मक हल हम लोग करेंगे ताकि आप लोगों को उन प्रश्नों से अधिकतम लाभ मिल सके। और ये लाइव सेशन के रूप में रहेगा, अधिकतम साथी उसमें जुड़ सकते हैं। आप लोगों को जो है चैनल भी सब्सक्राइब करना चाहिए और अपना एप्लीकेशन भी डाउनलोड करना चाहिए, ताकि वहाँ से ज़्यादा आपको इन करीबन जो 15 से 17 दिन का समय मिल रहा है, आप वहाँ पर जो है उसका लाभ उठा सकें। तो साथियों कुल मिलाकर के ये एक ऐसी सीरीज रहेगी जिसमें करीबन हम कोशिश करेंगे कि 1000 से 1500 जो क्वेश्चन आपके सामने रखेंगे, तो उन प्रश्नों के माध्यम से आसपास के जो प्रश्न होंगे, उनसे संबंधित प्रश्न होंगे, वो आप सबके एकदम अच्छे से हो जाएंगे और वे टॉप क्वेश्चन मैं लेकर के आपके सामने आऊँगा, ताकि आपको जो कहना चाहिए एक रिविजन भी होगा, आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। अगली जानकारी साथियों, डॉक्टर MS राजपुरोहित असिस्टेंट प्रोफेसर नाम से मेरा विद्यार्थियों के जो है एक चैनल बना हुआ है, इसका टेलीग्राम का। इस टेलीग्राम के चैनल पर भी आप लोग जो हैं जुड़ेंगे, तो यानी कि आज के वीडियो के जब आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो टेलीग्राम का जो चैनल है वो भी आपको मिलेगा, और ये जो अपना एप्लीकेशन का जो है लिंक वो भी आपको मिलेगा। साथ में मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अपना जो ये YouTube चैनल है उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथियों लाइक भी करें, अपने दोस्तों को बताएं कि सर जो है विद्यार्थियों के लिए कितनी अच्छी चीज़ें लेकर के आ रहे हैं, जिससे उन लोगों को लाभ मिलेगा और एक वास्तविक जानकारी जो मैंने आज तक सीखी समझी है वो आपके सामने रखने का मेरा प्रयास रहेगा। आप सभी विद्यार्थियों से आग्रह करता हूँ कि इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के सभी मोड पर आप जुड़ेंगे, ताकि आप लोगों को आने वाले समय में हिंदी से संबंध में और अच्छी नई जानकारियाँ, नई पुस्तकें, नई सामग्री और अभ्यास जो है देखने को मिलेंगे, जिससे आप लोगों को आगे बढ़ने में जरूर सहायता मिलेगी। धन्यवाद, नमस्कार।